तयूनी हुकूमत का कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत को शहीद करने का मंसूबा नाकाम हो गया। इसराइली जंगी तैयारों ने हमास के हेडक्वार्टर में जारी क़यादत के इजलास पर बम बरसाए। हमले में खलील अल-हया के बेटे और उनके ऑफिस डायरेक्टर शहीद हुए। हमास ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में उसकी क़यादत महफूज रही। इसराइल ने कहा है कि हमास की वो क़यादत निशाना बनी है जो कई बरस से हमास की सरगर्मियों की बराह रास्त क़यादत कर रही थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की कल भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। गुज़श्ता रोज़ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज सुबह से सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन मेमार में 37.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 29, कोरंगी में 23.6 और नाज़िमाबाद में 21 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रीमियर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के दौरान निकासी आब के कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची में बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है लेकिन सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिश के बावजूद तमाम सड़कें क्लियर हैं, ट्रैफिक की रवानी बहाल है। एहतियाती तदबीर के तौर पर EBM और कोरंगी कॉजवे बंद कर दिया है। मलीर नदी में बलूचिस्तान की तरफ से पानी की आमद का सिलसिला जारी है। कतर के इसराइली हमले की मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने हमले को बुज़दिलाना और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा इसराइली हमले से खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बड़ा धचका लगा है। ईरान की भी कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान ने भी हमले को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। UAE, तुर्की, कजाकिस्तान, उर्दून ने भी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर से राबता करके इसराइली हमले के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों को गजा सिटी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। सुबह से जारी हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 65,600 से भी तजावुज़ कर गई। इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से मजीद 6 अफराद जान से गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि अगर तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो गजा को तबाह कर दिया जाएगा। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए निकलने वाले समूद सौटेला पर ट्यूनिस के करीब ड्रोन हमला किया गया। प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ नेपाली अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अमन और अमान की सूरत हाल बेकाबू होने के बाद नेपाली वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा और सदर रामचंद्र मुस्ताफी हो गए। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा भी मुस्ताफी। पाबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा के ज़ाती घर को आग लगा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर के घर पर मुजाहिरीन का धावा। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में कम अज कम 19 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। काठमांडू में पुलिस की फायरिंग और शेलिंग सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा नेपाल में मुजाहिरीन की हलाकतों पर शदीद तशवीश का इज़हार। फौरी और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद उर रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने मुकदमे में मजमूई तौर पर 12 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने 40 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस का फैसला सुनाया। भारत आबी जारहियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से मुताल्लिक सिफारिश ज़राए से आगाह किया गया। वज़ारत आबी वसाइल की जानिब से मुताल्लिक़ा इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। भारत ने दरिया सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासिर। दरिया चनाब में सैलाब। मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाब डालने का
फैसला। शुजाबाद और शेरशाह का 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आएगा। तरीमू से 5,40,000 क्यूसेक का रेला 2 रोज तक मुल्तान के हुदूद में दाखिल होगा। खानेवाल में माए सफूरा बंद टूटने से 40 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। पोर्ट इस्लाम फूड सेंटर में हजारों टन गंदम पानी की नजर। शोरकोट में 5,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्तान झंग रोड बंद कर दिया गया। 66 मवाज़ियात ज़ेरे आब। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बुरेवाला के मोजा सलदीरा समेत 28 बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गए। सैलाबी पानी खादर नहर से टकरा गया। साहू का ग्रिड स्टेशन और पास्को गोदाम को शदीद खतरात लाहक। चिश्तिया में भी सैलाब की तबाहकारियाँ। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लियाकतपुर में 35 मवाजियात मुतासिर। जामपुर बारिशों के बायस गरीब मेहनतकश की बच्ची दीवार गिरने से जाँ बहक। मियाँ चन्नू में 15 एल नहर में शिगाफ पड़ने से किसानों की खड़ी फसलें तबाह। सैलाब पूरी बस्तियां अपने साथ बहा ले गया। विहाड़ी में हेड इस्लाम और मलीरा के मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 93 से देहात मुतासिर। 61,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दें। दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन है जो ऐसे बयानात देकर इख्तलाफात पैदा करते हैं? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। गुड्डू बैराज में पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतनाज़ डैमों की वजह से इलाके को खतरात होते हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितनी चाहे मुतनाज़ बातें करनी है कर लें। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में ज़राई इमरजेंसी का मुतालबा दोहरा दिया। अपील की कि कच्चे में रहने वाले लोग जल्द से जल्द इनखला यकीनी बनाएं।